ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम यार मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में तुर्की के बारे में आम तौर पर जो भी वीडियोस पेश की जा रही हैं वो सही मालूमात पर मबनी नहीं होती हैं। लोग आम तौर पर अंग्रेज़ी ही से तर्जुमा करते हुए इन वीडियोस को पेश करते हैं, जिसकी वजह से कई एक नामों और कई एक चीज़ों के नाम गलत पेश कर दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान भर से मुझे ये कहा जा रहा है कि आप यार मन तुर्की के ज़रिए, क्योंकि आप गुज़श्ता 30 सालों से तुर्की में क़याम पज़ीर हैं और तुर्कों और तुर्की के बारे में सही मालूमात भी रखते हैं, तो इसलिए हमें फर्स्ट हैंड होने के नाते आप तुर्की की शहरियत के बारे में सही मालूमात फराहम करें। तो आइए आज आपको तुर्की की शहरियत किस तरीके से हासिल की जाती है, इस बारे में आपको सही और फर्स्ट हैंड मालूमात फराहम करता हूँ। तुर्की में शहरियत यानी नेशनलिटी हासिल करने के लिए 3 तरीक़ाकार मौजूद हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप 5 साल कानूनी तौर पर तुर्की में मुकीम रहें और 5 साल के अरसे के बाद अगर आपकी कोई गैर कानूनी कोई हरकत नहीं है, गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रही है या पुलिस में कोई आपकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं है, तो आपको 5 साल के बाद नेशनलिटी या तुर्क शहरियत हासिल करने के लिए रुजू करने का मौका मैसर आ जाता है। इसके अलावा एक और छोटा रास्ता या मुख्तसर सा रास्ता है, लेकिन वो इतना भी मुख्तसर नहीं है, यानी 3 साल के अरसे के लिए आप 3 साल का अरसा गुजारने के बाद आप तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं। वो तरीक़ाकार ये है कि आप किसी तुर्क शरीक हयात के साथ 3 साल इकट्ठे गुजारे हों, यानी कानूनी तौर पर आपकी शादी हुई हो। यानी यहाँ मैं कहने का मतलब ये है कि पेपर्स में और तुर्की की बल्दिया में आपका अंदराज हो, यानी ये मस्जिद इमाम या कोई दीगर इमाम या घर में निकाह वगैरह की इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं होती है। अगर आप कानूनी तौर पर निकाह शुदा हैं, निकाह किया हुआ, तो आपको 3 साल के अरसे के बाद तुर्की की नेशनलिटी हासिल करने के लिए रुजू करने का मौका मैसर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा एक शॉर्टकट भी मौजूद है, यानी अगर आप 2.5 लाख की सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट तुर्की में करते हैं तो आप फौरी तौर पर तुर्की की शहरियत या नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। हुकूमत तुर्की ने इस सिलसिले में सन 2018 से ये सिलसिला शुरू कर रखा है और गैर मुल्की बड़ी तादाद में तुर्की की शहरियत हासिल करने के लिए रुजू कर रहे हैं। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि शहरियत हासिल करने के लिए $2.5 लाख मालियत की आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा जिसके ज़रिए आपको नेशनलिटी मिल सके। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आप पर यह बात वाज़ेह कर दूं कि दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए अपने मादरे वतन के अलावा दुनिया में वाहिद मुल्क जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मोहब्बत रखता है या जन्नत बेनज़ीर की हैसियत रखता है, वो तुर्की ही है। आप अरब ममालिक में तवील अरसा क़याम करते हैं, लेकिन आप वहाँ की शहरियत हासिल नहीं कर सकते हैं। शहरियत हासिल करने के लिए आपको तुर्की में ज़रूरी नहीं है कि क़याम, अगर $2.5 लाख आप खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर तवील अरसा रहना पड़े। तुर्क पाकिस्तानियों को दिल और जान से कदर करते हैं और आपके लिए उनके दरवाज़े खुले हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की आज़ादी हासिल है। आज़ादी हासिल होने की वजह से तुर्की में कहीं भी आप क़याम पज़ीर हो सकते हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर अरब ममालिक में और यूरोप में तवील अरसे से आबाद पाकिस्तानी तुर्की में रहाइश इख्तियार करने के लिए या तुर्की की शहरियत हासिल करने के लिए मुसलसल रुजू करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अरब ममालिक में पाकिस्तानी तवील अरसा क़याम पज़ीर रहते हैं, लेकिन इनको किसी सूरत भी नेशनलिटी या शहरियत हासिल नहीं होती है और वहाँ इनको मजहबी लिहाज से तो आज़ादी हासिल है, लेकिन इनको अपनी मगरबी तर्ज की ज़िंदगी बसर करने के लिए कोई आज़ादी हासिल नहीं है, जैसे कि मगरबी ममालिक में या फिर पाकिस्तान में हासिल है। इसके लिए इनको पाबंदियों का सामना करना पड़ता है और जब वो तवील अरसा अरब ममालिक में क़याम पज़ीर होने के बाद वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनका इंतखाब
तुर्की ही होता है। पाकिस्तान तो उनका अपना वतन है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर तुर्की में कुछ अर्सा क़याम पज़ीर हों या वहाँ पर उनकी कोई ना कोई रहाइश हो, और वहाँ से क्योंकि उनका आना जाना बाकी दीगर ममालिक में बड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए अरब ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी बड़ी तादाद में तुर्की में शहरियत हासिल कर रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त तुर्की में गैर मुल्कियों में सबसे बड़ी तादाद में नेशनलिटी या शहरियत हासिल करने के लिए जिन ममालिक के बशिंदों ने अप्लाई किया है, उनमें पाकिस्तानी सर फहरिस्त है। अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से अर्ज़ है कि अगर वो तुर्की में नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए किसी एजेंसी या कंपनी से रजू ना करें, बल्कि तुर्की के महकमा इमिग्रेशन से बराह रास्त रजू कर सकते हैं, और वहाँ से आप हर तरह की मालूमात हासिल करने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं फॉर्म तुर्की ज़बान ही में फिल करें, बल्कि वो इंग्लिश ज़बान में भी फिल करने की आपको फैसिलिटीज़ हासिल है। तो इसलिए किसी कंपनी या किसी फर्म के झांसे में ना आए, खुद रुजू करें और इस सिलसिले में, ताकि आप खुद देख सकें कि तुर्की में रुजू करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी फर्म या किसी कंपनी के झांसे में आएंगे तो आपसे पैसे इंटने के अलावा बड़ी मुश्किलात में भी मुब्तला कर सकता है। इसलिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप बराह रास्त तुर्की के इदारे इमिग्रेशन से रुजू करें और ख़ुद इस सिलसिले में उनसे बातचीत करते हुए फॉर्म फिल करें। अगर आपको किसी किस्म की किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अब वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के माहिरीन मौजूद होते हैं, वो आपको हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। मैं अपने इस प्रोग्राम में तुर्की के महकमा इमिग्रेशन का लिंक भी भेज रहा हूँ, ताकि आप बराह रास्त इस इमिग्रेशन इदारे से रुजू कर सकते हैं। हाँ, आप रिलैक्स हो जाएं। आपको ये बताता चलूँ कि आपको इमिग्रेशन वाले किसी किस्म की आपकी आमदनी या ज़राए के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ आराम से, आपकी आमदनी का ज़रिया, आपने कहाँ से ये पैसा हासिल किया है, इस बारे में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप $2.5 लाख की सरमायाकारी करते हैं तो ये सरमायाकारी है अपार्टमेंट प्रॉपर्टी की गैर मंकूला जायदाद हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई और तरीक़ाकार हो सकता है। लेकिन साथ साथ शर्त ये भी आयद कर दी गई है कि ये प्रॉपर्टी या गैर मंकूला जायदाद जो है वो आप 3 साल के अरसे के लिए किसी को मुंतकिल नहीं कर सकते, किसी को फ़रोख्त नहीं कर सकते। यानी 3 साल के अरसे के लिए ये आपकी जायदाद आप ही की मलकियत में होनी चाहिए। आप ये $2.5 लाख से ज़रूरी नहीं एक अपार्टमेंट लें, एक अपार्टमेंट का फ्लैट लें या 2 फ्लैट लें या 3 फ्लैट लें। अगर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने भी फ्लैट हासिल करना चाहते हैं आप $2.5 लाख में हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये $2.5 लाख आपको 3 साल के अरसे के लिए किसी तरीके से भी मुंतकिल करने की या इस अपार्टमेंट को फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता आप अगर $2.5 लाख में 2 या 3 फ्लैट्स हासिल करते हैं तो उनको किराए पर दे सकते हैं और उनसे किराए की आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। इस बारे में आपसे कोई पूछ-गछ नहीं होगी।